कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होता है, फिर किसी कौम की चौखट पर जवाल आता है। और भाइयों, आज ये जवाल हमारी चौखट पर दस्तक दे रहा है और हम सो रहे हैं, क्योंकि वो कौम जो मुत्तहिद नहीं होती, वो कौम जिसके हाथों में अपने झंडे नहीं होते, वो कौम जो अपने कायद के पीछे नहीं होती, वो कौम जो अपने झंडों के नीचे नहीं होती, वो कौम जिसकी आवाज़ कोर्ट कचहरी थाने अदालतों में कोई हैसियत नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती, वो कौम जिसकी ज़बान को पल पल करके मारा जा रहा हो, वो कौम मुर्दा हो जाती है, वो कौम मुर्दा कहलाती है। तो मैं मोहतरमा सुल्ताना जिलानी साहिबा से मैं गुजारिश करूंगा कि वो दूसरे डाइस पर आकर के मेरठ के आवाम को अपना वो पैगाम दें और अपनी तकरीर के जरिए आप लोगों को मुस्तफीज फरमाए। मोहतरमा सुल्ताना जिलानी साहिबा जो हमारी महिला सिपाही हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, जी फरमाइए। हेलो, स्टेज पर बैठे हुए सभी काबिल एहतराम शख्सियतें और मेरे भाइयों और ख़ास तौर से मेरे नौजवान बच्चों, सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं एक शेर से अपनी बात कहना चाहती हूँ, उम्मीद है कि आपके दिलो दिमाग तक वो शेर पहुँचेगा। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। कुव्वते फिक्र अमल पहले फना होता है, फिर किसी कौम की चौखट पर जवाल आता है। और भाइयों, आज ये जवाल हमारी चौखट पर दस्तक दे रहा है और हम सो रहे हैं, क्योंकि वो कौम जो मुत्तहिद नहीं होती, वो कौम जिसके हाथों में अपने झंडे नहीं होते, वो कौम जो अपने कायद के पीछे नहीं होती, वो कौम जो अपने झंडों के नीचे नहीं होती, वो कौम जिसकी आवाज़ कोर्ट कचहरी थाने अदालतों में कोई हैसियत नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती, वो कौम जिसकी ज़बान को पल पल करके मारा जा रहा हो, वो कौम मुर्दा हो जाती है, वो कौम मुर्दा कहलाती है। लेकिन आज मैं शुक्रगुजार हूँ MIM के प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब असद साहब की कि उन्होंने हमें झंडा और क़यादत देकर, हमें स्टेज देकर, हमें हिम्मत और ताकत देकर हमारे अंदर एक हरारत पैदा कर दी है। वो मुफक्किर कौम हैं, वो हर मजलूम के मसीहा हैं, वो किसी एक कौम, एक ज़ात, एक बरादरी के नहीं, बल्कि हर मजलूम की आवाज़ है। क्योंकि मैदानों से लेके ईवानों तक, गली कूचों से लेकर कोर्ट कचहरी तक, हर जुल्म के खिलाफ, हर काले कानून के खिलाफ, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ, हर पुलिस प्रशासन की बर्बरता के खिलाफ, हर गलत काम के खिलाफ सिर्फ एक ही आवाज़ होती है, एक ही दहाड़ हमें सुनाई करने को मिलती है, वो है असद ओवैसी। बात कहना चाहती हूँ बच्चों कि हमारे भाई लोगों को तो भूलने की बहुत आदत है, लेकिन आज मैं ख़ास तौर से नौजवान बच्चों से मुखातिब हूँ कि RSS नाम का संगठन जो हमारी बर्बादी के लिए बनाया गया था और वो आज तक हमें बर्बाद कर रहा है, उसका हर तीसरा आदमी हिंदुत्व के नाम पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर फ़िरक़ापरस्ती का जहर फैलाकर पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा रहा है, सबको बर्बाद किया जा रहा है। उस RSS की A टीम है BJP और कांग्रेस, उस RSS की A टीम है BJP और कांग्रेस, उस RSS की B टीम है सपा बसपा और वो सभी पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट RSS के साथ खड़ी हैं। उनके कुर्सियों के लिए भले ही उनकी आइडियोलॉजी अलग हो, शादात चौधरी जो मवाना से तशरीफ लाए हैं वो मंच के पास आ जाएं। लेकिन हमारे खिलाफ जो विधानसभा अध्यक्ष है, मैं गुजारिश करूंगा मंच के पास आ जाएं। फर्क इतना है कि बीजेपी हमारी खुल्लम मुखालिफ है, ना बीजेपी हमारी गली हमसे वोट मांगने आती है, ना हम बीजेपी को वोट देने जाता है। लेकिन कांग्रेस जिसको हमने 45 साल आग बंद करके पूरी ईमानदारी पूरी मेहनत के साथ इसको वोट दिया, उसके झंडे उठाए, इसकी दरियाँ उठाई, इसकी ताकत बनाई, उसी कांग्रेस ने फ़िरक़ापरस्ती के नाम पर हमारे हर शहर को बर्बाद कर डाला। जहां हम कारोबारी थे, जहां हम स्टैंड कर रहे थे, हमने कांग्रेस को वोट दिया, उसकी ताकत बनाई, उसने हमें भिवंडी की लाशें दी। हमने उसे वोट दिया, उसने हमें भागलपुर दिया, उसने हमें भदोई दी। हमने उसे वोट दिया, उसने हमें बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पुलिस की बर्बरता दी, वहाँ पर
वो महाराष्ट्र के अंदर, बॉम्बे के अंदर हमने इसे वोट दिया, उसने हमारी पीतल नगरी मुरादाबाद को बर्बाद कर दिया। और आप लोग तो मेरठ के रहने वाले हैं, ये वही कांग्रेस है कि जिसने हमें बार बार बर्बाद किया है। आप लोग क्या भूल गए कि इसने हमारे 47 शादाब बच्चों को चौधरी सामने विधानसभा अध्यक्ष जहां भी हैं वो स्टेज के 47 पास बच्चों को तशरीफ ले आए। सामने खड़ा करके गोली से उड़ा दिया था। आप लोग क्या भूल गए कि अलविदा जुमे के दिन इन्होंने 360 जमातियों को मार डाला गया था। और वही नहीं, हमारे वो बच्चे जो आला तालीम याफ्ता थे, हमारे वो बच्चे जो हमारे रोशन मुस्तकबिल थे, हमारे वो बच्चे जो हमारी ताकत थे, जो हमारी शान बान थे, हमारे आला तालीम याफ्ता बच्चे जो BBA MBA कर रहे थे, जो बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे थे, उन बच्चों को इन्होंने फुरका परस्ती के नाम पर झूठे मुकदमे में फंसाकर बम ब्लास्ट के नाम पर उन्होंने जेल में, या तो इस पुलिस ने ले जाकर एनकाउंटर कर दिया उन बच्चों का, या एनकाउंटर कर दिया गया उन बच्चों का, या फिर उन बच्चों को जेलों में डालकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी गई। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आज के नौजवान बच्चों से कहना चाहती हूँ, उठो और बता दो सबको, इस MIM की आवाज़ को हर घर पर पहुँचा दो, हर मजलूम तक पहुँचा दो और बता दो कि हम जिंदा कौम हैं, हम जिंदा हैं, हमारा वजूद है, हमारी पहचान है। ये ज़मीन जिस पर हम खड़े हैं, इसके अंदर हमारे बाप दादाओं का खून शामिल है। ये मुल्क किसी एक फिरके की नहीं, कि मुट्ठी भर लोगों की नहीं, ये मुल्क सबका है, कि किसी मुल्क के छोटे लोगों की बाप की जायदाद नहीं है। ये मुल्क हमारा है। आज देखा होगा आपने, नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है, जगह जगह वो मैदानों में सरकारी ज़मीन पर नमाज़ पढ़ने से हमें रोका जाता है। लेकिन ये RSS के गुंडे, RSS के ठेकेदार हमें डराना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बता दो हम डरने वाली कौम नहीं हैं, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि तौहीद की अमानत दिलों में है हमारे, तौहीद की अमानत दिलों में है हमारे, आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। खुदा हाफिज़।